पवित्र बाइबल में कहा गया है कि ईश्वर ने हमें जो भी उपहार दिया है, जो भी सामर्थ्य दिया है, उसका उपयोग हम दूसरों की सेवा के लिए करें। द होली बाइबल में सत्य को बहुत महत्व दिया गया है और कहा गया है कि सत्य ही हमें मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। सत्य ही हमें मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। अस्तुमा सद्गमय तमसुमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतगमय। हम सभी असत्य में थे। भारतीय दर्शन के 33 करोड़ देवी देवताओं के होने के बाद भी भारतीय दर्शन इस बात की प्रार्थना को पुकार रहा है, हम असत्य में हैं, हमें सत्य में लेकर चलो। हम अंधकार में हैं, हमें ज्योति में लेकर चलो। हम मृत्यु में हैं, हमें अमर जीवन के लिए लेकर चलो। अर्जुन के अनुभव को जब उसने श्री कृष्ण से कहा, मैं पापी हूं और मेरे पाप को कौन छुड़ाएगा, मेरे पाप से कौन मेरी रक्षा करेगा। मैंने आपको बताया कि अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतम तत्त प्रसादनम प्रशासति शाश्वतम। अर्जुन, तुम उस परमेश्वर के पास जाओ जो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। तुम्हारे पाप कौन क्षमा करेगा? वो परमेश्वर जिसके अनुग्रह से तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। हम सब ने पाप किया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल 90 पद में लिखा है, स्वयं परमेश्वर इस पाप के बंधन को तोड़ने के लिए इस पृथ्वी पर देह रूप धारण करेगा, जो देह के रूप में प्रकट होकर स्वयं का बलिदान चढ़ा देगा। जब तक वो बलिदान नहीं चढ़ाया जाएगा, तुम्हारे पाप क्षमा नहीं होंगे। उस पाप के बंधन के लिए माला फेरने से कोई लाभ नहीं होगा। उस पाप के बंधन को तोड़ने के लिए चढ़ावा चढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा। उस पाप के बंधन को तोड़ने के लिए तीर्थ स्थानों पर घूमने से कोई लाभ नहीं होगा। ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा। नदियों में स्नान करने से कोई लाभ नहीं होगा। न योगेन न सांख्यन कर्मणो न विद्याया। तुम्हारे धर्म के कामों से भी कोई लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य स्वयं अपने पाप के बंधन को नहीं तोड़ सकता। अगर स्वयं मनुष्य अपने पाप के बंधन को तोड़ सकता तो परमेश्वर को मनुष्य रूप धारण कर इस पृथ्वी पर भयंकर मौत को सहने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर मनुष्य अपने पाप के बंधन से स्वयं फारिग हो जाता तो यीशु को अपने ऊपर थुकवाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह को कोड़े खाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह को लात और घूंसे खाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर भयंकर मौत सहने की आवश्यकता नहीं होती। अगर मनुष्य अपनी बुद्धि से उस पाप के बंधन से बाहर निकलता। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। वचन